लास्ट 20 डेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अब आपकी यूपी टेट का एग्ज़ाम बहुत पास है। 3, 4, 5 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आपके पास सिर्फ 20 डेज है और इस वीडियो में सिर्फ वही रुकेंगे जो 6 से 7 आवर्स डेली स्टडी कर सकते हैं। अब जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या जो बहुत मंथ से स्टडी कर रहे हैं, यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब लास्ट मोमेंट पर उनको क्या करना है, कौन सी वो चीज़ें हैं जिन पर उनको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये सच बताऊं तो ये जो आखिरी समय होता है ना, ये बहुत प्रीसियस टाइम होता है, क्योंकि ये डिसाइड कर देता है आपके रिजल्ट को। आपने पहले क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने कुछ ना पढ़ा हो। डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, बट यूपी टेट 2026 अब जब 20 डेज बचे हैं तो 20 डेज में हमें क्या करना है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो यहाँ फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले होंगे और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पहले कई एग्जाम दे रखे होंगे, तो उनको तो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा। बट जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं उनके लिए मैं लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ कि अब उनको किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो देखो, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, दोनों एग्जाम के बारे में आज मैं बात करूँगी इस वीडियो में। यदि आप 6 से 7 आवर्स स्टडी कर सकते हो तो ही आप इस वीडियो में रुको, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ सीरियस स्टूडेंट के लिए ही है। मैं फालतू वीडियोस ऐसे बनाती भी नहीं हूँ कि आपको हर कुछ प्रोवाइड कर दूँ। जो भी स्ट्रेटजी मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल रियल है। मैं खुद जिस तरीके से पढ़ती हूँ, जो चीज़ें मैं एनालिसिस करती हूँ, वही चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, एंड वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि यदि मेरे भी किसी एग्जाम के 20 डे बचते ना तो फिर मैं क्या करती हूँ, वही चीज़ें आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि अब आपके 20 डेज बचे हुए हैं तो अब आपको लास्ट मोमेंट पर क्या करना है। ओके, तो चलो अब वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, पेपर 1 एंड पेपर 2, जैसे कि आपको पता है कि हमारा CDP हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS, एंड मैंने संस्कृत यहाँ नहीं किया तो आप कर लेना, क्योंकि वो लैंग्वेज हो सकती है, आपकी संस्कृत हो सकती है या फिर आपकी इंग्लिश हो सकती है। पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपकी कुछ सब्जेक्ट बहुत कॉमन है, जैसे CDP हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ या फिर संस्कृत हुआ। संस्कृत इंग्लिश लैंग्वेज है तो ये 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन है। एंड पेपर 2 में SST, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने, कैसे पढ़ने हैं, क्योंकि CDP हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS ये हमारा पेपर 1 का है एंड SST हमारा पेपर 2 है। SST हुआ, साइंस हुआ, मैथ्स हुआ। ओके, ये हमारा पेपर 2 है। तो आपको टोटल कितने आवर्स निकालने, 6 से 7 आवर्स। और 6 से 7 आवर्स की स्टडी में अब हमें क्या क्या करना है, देखो अब 20 डेज में हमें क्या करना है, फोकस करना है हमें प्री वाईक्यू पर। कैसे, कल की वीडियो यदि आपने नहीं देखी हो तो आप देख लेना, मैंने उसमें फ्री रिसोर्स बताया है कि आप प्री वाईक्यू कैसे निकाल सकते हो, और मैंने वेबसाइट पर, मैंने जस्ट स्क्रीन पर ही बताया था, तो वहां से आप देख सकते हो। तो आपको प्री वाईक्यू सॉल्व करना है। देखो, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ ना कि आप पूरे प्री वाईक्यू रिटर्न करने बैठ जाओ, नोट करने बैठ जाओ ना, आपको सिर्फ उनको रीड करना है। 2011 से लेकर 2022 तक के सारे प्री वाईक्यू है, पेपर 1 एंड पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी है। तो आप वहां से क्या कर लीजिए, उनको रीड कर लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, प्री वाईक्यू को रीड तो कर ही सकते हैं, एनालिसिस तो कर ही सकते हैं ना कि किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए, ये तो आप कर ही सकते हो। और ये आपको कर ही नहीं सकते, ये आपको करना ही है। आपको फोकस करना है अपने प्री वाईक्यू पर। ओके, फिर आपको क्या फोकस करना है, अपने नोट्स पर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने कोई भी नोट्स नहीं बनाया हो, अभी तक आपने कोई स्टडी नहीं की हो। आपने स्टडी ऑलरेडी कर रखी होगी और काफ़ी सारे टॉपिक्स आपने पढ़ लिए होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ उनका रिवीजन करना, भी कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है यहाँ पर। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको 6 सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है, 6 आवर्स, 6 से 7 आवर्स को लेकर स्टडी करनी है। तो अब किस आवर्स में आपको कितने आवर्स देने हैं एंड कितने आवर्स में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, अब हम इस पर बात करेंगे। ओके, जैसे CDP हुआ तो आपको 1 आवर्स निकालना है सिर्फ रिवीजन पर। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप उसके नोट्स बनाने के लिए बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं। आपने जो पढ़ रखा है सिर्फ आपको उसका रिवीजन करना है, 1 आवर्स डेली रिवीजन करना है, रिवीजन 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 रिवीजन। तो आपको सिर्फ 1 आवर्स रिवीजन करना है। हिंदी का भी आपको रिवीजन करना है, फिर इंग्लिश
इंग्लिश या संस्कृत आपकी जो भी लैंग्वेज होगी उसको आपको 1 आवर्स रिवीजन करना है, ईवीएस का आपको रिवीजन करना है, एंड मैथ्स का, एंड फिर एसएसटी 2 आवर्स, क्योंकि एसएसटी थोड़ा ज्यादा है, 60 मार्क्स, एसएसटी हुआ, साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, इस पे आपको 2 आवर्स देना है। देखो एक चीज मैं आपको यहाँ कंफर्म कर देती हूँ, सीडीपी में जो भी आप रिवीजन करो, सारे सब्जेक्ट का आप जैसे रिवीजन करते हो, कोशिश करना है कि हमारे 25 प्लस मार्क्स सीडीपी में आ जाए, हिंदी में हमारे 25 प्लस आ जाए, एंड इंग्लिश संस्कृत जो भी लैंग्वेज है चलो इसमें 15 आ जाए, क्योंकि हो सकता है लैंग्वेज किसी की इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है या फिर संस्कृत वीक होती है, एनीवे तो आपके 15 आ जाए। ईवीएस में कोशिश करो कि 25 प्लस आ जाए, मैथ्स में कोशिश करो कि 15 प्लस आ जाए। मैथ्स भी बहुत से लोगों की वीक होती है, बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेरी तो 0 है, तो कोई बात नहीं, इसमें कोशिश करो कि 15 आ जाए। इसके लिए मॉक के लिए मैं बताऊंगी, थोड़ा सा वेट कीजिए, ओके। तो प्री वाई क्यू सॉल्व जैसे आपने किए, रिवीजन किया 1 आवर्स, और फिर आपको कोशिश करनी है जो भी आप मॉक लगाओगे, मॉक आप टेक्स्ट बुक से भी लगा सकते हो, बुक से भी लगा सकते हो, मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ों के बारे में पहले ही डिस्कस कर दिया है। तो कोशिश करो कि 25 इसमें आ जाए एंड 25 हमारे ईवीएस में आ जाए। तो 25 कितना हुआ, 75 हुआ, और 15 भी आता है तो भी रेशियो 100 प्लस चला जाएगा, ओके। और आपको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स चाहिए, 90। यदि आप यदि आप SC ST OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको 90 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, दैट्स फाइनल। और इतना रेशियो भी करेंगे ना तो भी आपके 90 प्लस ही जाएगा, और इससे मान लो थोड़ा कम भी हो गया या फिर इतना ही आया तो भी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। SST में कोशिश करना कि 40 प्लस आ जाए, 40 प्लस भी यदि SST में आ जाता है ना तो फिर 25 करके तो भी आप सेकंड पेपर क्वालिफाई कर लोगे। मतलब इस रेशियो को समझो, आपको एग्जाम में 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके। 30 में से आपको कितने लाने हैं, 25 प्लस लेकर आने हैं। प्लस भी ना लाओ, 25 तो ला ही सकते हो, चलो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो गया तो भी कोई बात नहीं, एक इसमें कम हो गया उसमें ज्यादा हो गया तो डजंट मैटर, बट आपको ये रेशियो करना है, ओके। अब देखो प्री वाई क्यू के लिए मैंने फ्री रिसोर्स आपको बताया, ओल्ड पेपर वेबसाइट से जाकर देख लो, और बुक्स है तो बुक्स से सॉल्व करो, बट आपको प्री वाई क्यू पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि प्री वाई क्यू रिपीट होते हैं, प्री वाई क्यू रिपीट होते हैं। उनकी लैंग्वेज को समझो, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता उनको समझो। फिर आ जाते हैं अब जो लास्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अब हम उस पर फोकस कर लेते हैं। ये तो चीज़ें आपने पढ़ ली, अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ ना उसको बहुत 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 ध्यान से सुनना और नोट भी कर लेना। अब आपको लास्ट मोमेंट पर सिर्फ और सिर्फ मैराथन्स लेनी है, वो भी कब तक, सिर्फ 10 डेज के अंदर अंदर इन मैराथन्स को फिनिश कर देना है। आफ्टर 10 डेज आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे नया, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे आप नया, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 डेज के अंदर ही कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करोगे, देखो लेट्स लर्न पर हिमांशी मैम करा रही हैं, अभी सचिन एकेडमी पर भी सर करा रहे हैं। सीडीपी जिनकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है उनकी लैंग्वेज पढ़ लीजिए, सीडीपी हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, एसएसटी, ये सारे सब्जेक्ट मैंने दे रखे हैं। टीचर्स भी मैंने आपको बता दिए क्योंकि मैं खुद पर्सनली इन टीचर्स से पढ़ी हूँ। लेट्स लर्न हिमांशी मैम, सचिन एकेडमी, TWA टारगेट विद अंकित सर, अड्डा 24 सर, 24/7 हो गया, डिजिटल जीके हो गया, गुरुजी वर्ड हो गया। मैं खुद इन चैनल से पढ़ी हूँ, मैंने खुद यूपी टेट इन्हीं चैनल्स को पढ़कर क्वालिफाई किया है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी गाइस। तो ये टीचर्स है जिनकी आपको लैंग्वेज समझ में आ जाए, उनकी सिर्फ आपको एक एक मैराथन्स देखनी है। मीन्स टू से चाहे सब्जेक्ट आपका सीडीपी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो, एसएसटी हो, या फिर आपका साइंस हो, मैथ्स हो, तो इन टीचर्स का देख लीजिएगा। जिनकी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए उनको कंटिन्यू कीजिए। देखो इतनी सारी चीज़ें आप कर लेते हो ना लास्ट 20 डेज में आप यदि इतनी सारी चीज़ें कर लेते हो ना, जिस तरीके से मैंने स्ट्रेटेजी आपके साथ फॉलो की है गाइज, 101% बोल सकती हूँ। हाँ 1 तो मैंने नहीं लिखा है, बट 100% मैं बोल सकती हूँ कि एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम कोई मेरिट नहीं बनानी है आपको। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पर फोकस करो। और लास्ट के 20 डेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो फोकस सिर्फ अपने स्टडी पर होना चाहिए। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि 6 से 7 आवर्स की स्टडी कर सको तो ही इस वीडियो को देखना। और यदि आप अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए रुके हुए हैं तो सीरियस हैं आप,
सीरियस हैं आप इस एग्ज़ाम के लिए और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, 101% एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। आप खुद भी ये चीज़ कहोगे जिस दिन रिजल्ट आएगा कि दी मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। और मैं रियल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों से, कोई फेक चीज़ें नहीं है। जो चीज़ें मैंने खुद फॉलो की हैं, जो चीज़ें मैंने खुद पढ़ी हैं, वही चीज़ें आपको बताई हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको लास्ट 20 डेज़ में आपको ये करना है। मैंने लिखकर इसलिए समझाया क्योंकि आपको लिखी हुई चीज़ें थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो देखो, ये जो सब्जेक्ट है, एफडी सब्जेक्ट को आपको 1 आवर्स देना है। एंड ये मानकर चलो कि 20 डेज में कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें 6 से 7 आवर्स निकालना है। और कैसे भी करके हमें 6 से 7 आवर्स तो निकालने ही है। इन सब्जेक्ट को रिवीजन करना है, इनकी मैराथन्स लेनी है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ हमें प्री वाई क्यू करना है। सिर्फ हमें 3 चीज़ों पर फोकस करना है। प्री वाई क्यू पर फोकस करना है। 11 से लेके 22 तक मैंने सब कुछ बता दिया। नहीं देखी हो वीडियो तो लास्ट वीडियो देख लेना, फ्री प्री वाई क्यू PDF सब कुछ मिल जाएगा। फोकस करना है सिर्फ आपको प्री वाई क्यू पर। सेकंड, आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन पर। थर्ड, आपको फोकस करना है सिर्फ मैराथन्स पर। इसके अलावा आपको किसी चीज पर फोकस नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल चैनल्स पर नहीं भटकना है। मैंने पहले ही बता दिया, जो भी आप अभी तक पढ़ रहे होगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो बस कुछ मत करो, सिर्फ इन 3 चीज़ों को कर लो। 100% है गाइस, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई इस वीडियो में। तो मैं कोशिश करूँगी कि उस चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूँ, उसको समझाने की कोशिश करूँगी। गाइस ध्यान से सुनो, सिर्फ 20 डेज ये तय कर देगा आपकी 6 से 7 मंथ्स की स्टडी को। समझ गए आपने अभी तक क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। बट अब आखिरी 20 दिन आपको क्या करना है, वो आपके बिल्कुल 24 घंटे आपके माइंड में रहना चाहिए जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं हो जाता। राइट, आई होप समझ गए होंगे आप। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।